डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Today's topic for discussion is preamble of Indian Constitution. So far, the word preamble is concerned. Preamble simply means the introduction to the Constitution, or in simple words, the preface of the Indian Constitution. So preamble क्या है? Introduction है। किसकी introduction है? Constitution की introduction. Clear? Preface of the Constitution भी कहते हैं इसे। और in simple words, we can say that introductory statement. Introductory statement of any document is known as preamble. So USA was the first country. USA is the first country दुनिया में। कौन? USA, जिसने अडॉप्ट किया प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो USA का कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने पहली बार अडॉप्ट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रीएम्बल। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंट्री है दुनिया की पहली कंट्री जिसने अडॉप्ट किया प्रीएम्बल? तो सिंपल सा आंसर है USA। ठीक है ना। सो प्रीएम्बल इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन derives its authority. सो प्रीएम्बल क्या इंडिकेट करता है? वो सोर्स जहां से कॉन्स्टिट्यूशन डेराइव करता है अपनी अथॉरिटी को। सो द कॉन्स्टिट्यूशन डेराइव्ड अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल। याद रखना, द कॉन्स्टिट्यूशन डेराइव्ड अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल। क्लियर? जो ये प्रीएम्बल था, इट वाज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन। याद रखना ये बात, ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन पे था ये बेस्ड। कौन? प्रीएम्बल। इट वाज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। दिस ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन इट वाज ड्राफ्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू। जो ये ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन था, इसको ड्राफ्ट किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। एंड आल्सो मूव्ड, इसको मूव किया जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कब? 13 दिसंबर 1946। याद रखना, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन था बेस्ड ऑन व्हाट? किसके ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन पे क्या था? प्रीएम्बल बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन किसने ड्राफ्ट किया? जवाहरलाल नेहरू ने। सो मूव कब किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? 13 दिसंबर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिंपली द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पर्पस क्या था? मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी? कब मीटिंग थी पहली? 9 दिसंबर 1946 में। अगर हम देखते हैं पहली मीटिंग जब हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? जो जवाहरलाल नेहरू था, उसने मूव किया कहां? क्या मूव किया? ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन को। कहां पे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। सो फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेटर अडॉप्टेड, उन्होंने अडॉप्ट किया इसको। किसको अडॉप्ट किया? ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन को। कब अडॉप्ट किया? 22 जनवरी 1947 को। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। साथ साथ पेन और कॉपी लीजिए, पॉइंट्स को नोट कीजिए। क्लियर है ना। सो वी कैन से दैट द प्रीएम्बल जो है ना, दिस जवाहरलाल नेहरू जो है, ही इज द फादर ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। जवाहरलाल नेहरू क्या है? फादर ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल तो आप डिस्कस किया है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस वेदर प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। क्या प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का या नहीं है? अगर हम देखेंगे इन 1960 जो एपेक्स कोर्ट है हमारा, सुप्रीम कोर्ट, इट रूल्ड दैट प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कब किया? बेरोबेरी केस कब हुआ? एक केस था बेरोबेरी केस। जो बेरोबेरी केस था 1960 में, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट रूल्ड एट दैट टाइम दैट प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह पहले माना जाता था प्रीएम्बल है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? सो फिर क्या हुआ? इन 1973 में क्या हुआ? उस टाइम एक और केस आया, केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केशवानंदा भारती केस 1973 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है ये केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। बिकॉज जो ये केशवानंदा भारती केस है, इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सेव्ड इंडियन डेमोक्रेसी। जब ये केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त, सुप्रीम कोर्ट एट दैट टाइम दे रूल्ड, उन्होंने रिजेक्ट किया इट्स अर्लियर व्यू। पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिस प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इन केशवानंदा भारती केस में क्या हुआ? जो सुप्रीम कोर्ट था उसने फिर क्या किया? रिजेक्ट किया अर्लियर व्यू को एंड हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आज क्या हम कह सकते हैं? प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो हम प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं, बट कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं, बट ऑल्टर बेसिक स्ट्रक्चर को हम हार्म नहीं कर सकते। क्लियर? सो अब प्रीएम्बल है क्या? प्रीएम्बल
है क्या? अगर हम देखेंगे जो प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट स्टार्ट्स कहां से स्टार्ट होता है? दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया। याद रखना ये बात, हमारा जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, यहीं से स्टार्ट होता है। वी द प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के लोग solemnly रिजॉल्व करते हैं, क्या करते हैं? रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए, इंडिया क्या है? सॉवरेन। याद रखना ये बात, सॉवरेन किसको कहते हैं? हमारा प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो अर्ली कहां से स्टार्ट होता है? स्टार्टिंग वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign. India is now a sovereign country. Sovereign means free from any external big power. आज free है India. India is now free country, independent to take its internal as well as external decisions. Free from any foreign control, independent, sovereign. Clear? So socialist. सेकंड पॉइंट इज द, पहला क्या है? सॉवरेन, दूसरा क्या है? सोशलिस्ट। इंडिया आज क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया में, बहुत हम देखते हैं पब्लिक सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर दोनों मिक्स। क्लियर? एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कंसेप्ट है आज यहाँ पे, ठीक है ना? बोथ रिच एंड पुअर दे आर ट्रीटेड सेम। क्लियर? सो इसके बाद क्या है? सेक्युलर। हमने सेक्युलर मीन्स इंडिया सेक्युलर स्टेट। क्यों सेक्युलर स्टेट है? बिकॉज स्टेट किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है, बट ऑल द रिलीजन, जो भी इंडिया में रिलीजन है उनको, दे आर ऑल इक्वली ट्रीटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द स्टेट। ऑल रिलीजन्स शुड बी ट्रीटेड इक्वल बिफोर लॉ। क्लियर? क्यों? जो स्टेट है, स्टेट इज न्यूट्रल इन रिलीजियस मैटर्स। रिलीजियस मैटर्स में क्या है? स्टेट न्यूट्रल, एंड स्टेट कैन नॉट प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ऑप्शनली अगर हम देखेंगे स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, प्रमोट कर सकती है, बट जो भी ऑल द रिलीजन, जो भी इंडिया में रिलीजन है, उनको क्या है? लॉ के सामने ऑल द रिलीजन्स इक्वल है। क्लियर? ठीक। सेक्युलर। डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मीन्स इंडिया ने क्या ऑप्ट किया है? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट पीपल कैन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स बाय कास्ट देयर वोट्स। जो भी यहाँ के लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। किस तरीके से? वोटिंग से। वोटिंग सिस्टम, ठीक है ना? जिसको हम क्या कहते हैं? एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स एवरी पर्सन who attains the age of 18, जो भी कोई हो जो अटेन एज द 18 के बाद हम देखेंगे he or she वो है राइट टू वोट होगा, कैन हैज राइट टू वोट। adult franchise, every person who attains the age of 18 has right to vote in the elections, he or she जो भी होगा, ठीक है ना? both male and female। क्लियर? उसके बाद रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स दैट द हेड ऑफ द स्टेट, अगर हम देखेंगे मीन्स द प्रेसिडेंट, वो इलेक्ट, उसे इलेक्ट कौन करते हैं? इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। क्लियर? नोन एज रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जहां हेड ऑफ द कंट्री हो, हेड ऑफ द स्टेट हो, जब उसको लोग इलेक्ट करेंगे तो उसको क्या कहते हैं? रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम देखेंगे इंडिया में प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन, ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल, सो इंडिया इज अ रिपब्लिक। क्लियर? सिक्योर टू ऑल सिटीजन, अब सिक्योर करता है सिटीजन को, क्या करता है? जस्टिस। कौन कौन सा जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस मीन्स all the people should be treated equal before law, irrespective of their caste, color, gender. Clear? No discrimination on the grounds of religion, on the grounds of sex, on the grounds of, we can say, the caste, color, creed. Okay, this is known as social justice. Economic justice, that economic justice means equal treatment of all people. Clear? In matters of public employment, all people are not equal in matters of public employment. बोथ रिच एंड पुअर आर अलाइक, अब अमीर और गरीब दोनों अलाइक है, ठीक है ना? इक्वलिटी ऑफ स्टेट्स, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। एंड पॉलिटिकल जस्टिस मींस राइट टू वोट। पॉलिटिकल जस्टिस मींस राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, दिस नोन एज पॉलिटिकल जस्टिस। क्लियर? अब क्या है? लिबर्टी, फ्रीडम भी है यहाँ पे। क्या फ्रीडम है कॉन्स्टिट्यूशन में? थॉट, expression, belief, faith, worship. So there is a freedom of thought, there is a freedom of expression, freedom of religion, freedom of religion, freedom of religion, and freedom, we can say that freedom of to worship. जैसे भी आप चाहो वर्शिप कर सकते हो, जहाँ जिस रिलीजन को आप चाहो फॉलो कर सकते हो, कैसे अडॉप्ट कर सकते हो, there is not a प्रैक्टिस भी कर सकते हो, there is, but the forced conversion जो है ना, these are not, forced conversion not allowed it.
they are considered illegal. Clear? उसके बाद equality of states and of opportunity to promote equality of opportunity of all people, equality of states and opportunity of all people. Fraternity, brotherhood means the dignity of the individual, unity of the integrity of the nation. So constitution क्या करता है? Promote unity, integrity of the nation is important. ठीक है ना? So जो ये preamble है, इसको अगर हम देखेंगे ना, this preamble in our constituent assembly ने कब? 26 नवंबर 1949 को याद रखना. 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिया, पास किया. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन. कौन कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. किसने दिया? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने. कब पास किया? 26 नवंबर को. फिर इनेक्ट कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया गया, फोर्स में, प्रैक्टिस में, फोर्स में लाया. दैट्स व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे इन एवरी ईयर. क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा. सो अगर आपको कहीं पे क्वेरीज है, कहीं क्वेश्चन है, कहीं कंफ्यूजन है कोई भी, सो मेरा कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा. ठीक है ना? बाय बाय.